जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सर्व का जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। स्वर्णिम युग की उसने आकर के राह दिखाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। पवित्रता की उसने आकर के राह दिखाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। ओम शांति। संगम युग सारे कल्प का आधार है, नींव है। पूरे कल्प हम जो भी सेलिब्रेशंस करते हैं, द्वापर युग से खास, क्योंकि सतयुग और त्रेता तो पूरा युग ही सेलिब्रेशंस का है, मनाने का है, खुश रहने का है और खुशियां बांटने का है। परंतु द्वापर से भी जिन जिन पर्वों के कारण मनुष्य आत्मा खुश रहती है और खुशियां मनाती है, उन सब पर्वों का आधार भी संगम युग पर शिव बाबा का आगमन और शिव बाबा जो सतयुग लाने के लिए हमसे विभिन्न पुरुषार्थ कराते हैं,
आत्म ज्योत जगाते हैं, रावण को जलाते हैं, बाबा का आगमन मनाते हैं, पवित्रता का कंगन बांधते हैं। उन्हें भिन्न भिन्न त्योहारों के रूप में हम द्वापर युग से सेलिब्रेट करते आते हैं। कभी शिव जयंती के रूप में, कभी दीपावली, कभी दशहरा, कभी रक्षाबंधन, कभी होली। तो इन त्योहारों का विशेष महत्व अब तक जो पूर्व जन्मों के अंदर हमने सेलिब्रेट किया, उसका आधार पुरानी कहानियाँ, पुरानी बातें रही। उसका भी अपना महत्व था, परंतु वास्तविकता में इन त्योहारों का आधार क्या है, महत्व क्या है, और इन्हें हम संगम युग पर नवीन विधि से कैसे सेलिब्रेट करें, ये सारा ज्ञान हमें बाबा के महावाक्यों से मिलता है। तो आज की मुरली भी हमें इन सेलिब्रेशंस का महत्व और इन्हें सेलिब्रेट करने की विभिन्न विधियाँ सिखाती है। आज है 9 तारीख, 9 फरवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर है, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। यद्यपि इस वर्ष शिव जयंती मार्च में है, लेकिन तैयारियां तो हम 1 महीना पहले ही शुरू कर देते हैं ना। तो इसीलिए अंदर का उमंग, उत्साह और सेलिब्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, उनको सेलिब्रेट करने के पीछे हमारा भाव क्या रहेगा, बाबा पहले से ही पक्का करा रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही है। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, सब जगह है। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो ना सके। जयंती कब मनाई जाती है? किसी का बर्थडे होता है ना, तो कब मनाते हैं? जब गर्भ से बाहर आती है ना आत्मा। तो अब कहते हैं जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो ज़रूर हैं, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे 2024 में 88वीं जयंती। गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया। सबको याद होता है ना बर्थडे कब होता है। अब बाबा कहते हैं, अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे। वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? बाबा तो गर्भ में प्रवेश होता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए, जयंती कैसे मनाते हो? उसने जन्म कब और कैसे लिया? बहुत अच्छा तरीका है ना सेवा करने का। फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा? परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं
जो कभी पूछते नहीं हैं। जैसे पूछना चाहिए ना, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो फिर उनका बर्थडे कब होता है, फिर बच्चा जन्म लेने के बाद उसका नाम रखा जाता है, तो पूछना चाहिए फिर उनके शरीर का नाम क्या रखा गया। तो वो कहते हैं कि लेकिन लोग पूछते नहीं हैं। तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम सालीग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में सालीग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है। वह है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो। दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं, पता ही नहीं चलता है। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब किस घड़ी वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहें कि फलानी तारीख। जन्मपत्री आदि तो इनकी होती नहीं, तारीख का नहीं पता है तो फिर जन्मपत्री कैसे बनेगी। वास्तव में जन्मपत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरंपार, कहते हैं ना भगवान को, तो ज़रूर कुछ करते होंगे। ऐसे थोड़ी ना महिमा होती है। हम किसी की महिमा करते हैं, गुणों का गान करते हैं, तो कुछ किया है ना। तो बाबा कहते हैं महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू गांधी आदि सब की महिमा गाते हैं। इनकी महिमा कोई बता ना सके। तुम समझाते हो वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह तो एक ठहराना, और कोई है सागर, कोई और है ही नहीं। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते। परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो ज़रूर कोई होकर गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट ना माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी ना बनाए, है ना। बनाती है इसका मतलब मानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है रैयत, यानी प्रजा। ये कहते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा, तो इसीलिए बाबा ने कहा जैसी है गवर्नमेंट वैसी है रैयत। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तुमको जितना फख्र रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता है। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है। अनुभव है ना, बाकियों को तो अनुभव है भी नहीं। बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी मिसल है। बाप ही आकर कौड़ी को क्या बनाते हैं, हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंचा बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। बाबा का जन्म भी हीरे तुल्य और श्री कृष्ण का जन्म भी। पहले कौड़ी तुल्य होगा पूर्व जन्म, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया, फिर महत्व हो जाता है उस बर्थ का। यह बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। हम समझ सकते हैं इन बातों को कि शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य कैसे है। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया?
दुनिया में तो किसी को नहीं पता ना। तो यह भी समझाना चाहिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। ऐसे स्टोरी में बताते हैं कि उनको उनके पिता टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का। वहाँ कंस आदि कहाँ से आया, ये जो स्टोरीज बताते हैं ना कि कंस से छिपा कर ले गए, उनका जन्म कारागार में हुआ। तो वो कहते कंस कहाँ से आए, वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था। यह सब बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियाँ बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। युक्ति युक्त न समझने से और ही डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो ज़रूर शिव की ही महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे, और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो ज़रूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। किसी का भी बर्थडे मनाते हैं तो डेफिनेटली उनकी महिमा भी करते हैं, बायोग्राफी भी होती है, जीवन के कुछ चरित्र भी होते हैं। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जिसे बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई। किसी के मन में ही नहीं आता ये पूछना ना। उसका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कह बहुत महिमा करते हैं। वह तो क्या कहते हैं शिव बाबा को, भोला भंडारी है। वह लोग शिव शंकर कह देते हैं। शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर है, शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो क्या कहते हैं, उनके लिए तो कहते हैं आँख खोली तो विनाश हुआ। तो भोला हुआ क्या, भोला तो नहीं हुआ ना। धतूरा खाते, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं। ऐसे हम उनको भी समझा सकते हैं दुनिया वालों को। महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहाँ बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहाँ जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा। क्या कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। जब हम एक शिव बाबा की महिमा करेंगे तो सब ये नहीं सोच पाएंगे कि शिव सर्वव्यापी है, सब जगह है। क्योंकि वो जो वर्णन है, वो जो महिमा है, वो जो गुणगान है, वो केवल एक परमात्मा के ही हो सकते हैं, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं हो सकते। तो उनकी बुद्धि से ये सर्वव्यापी की बात
उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल ना सके। यह जो मंडप बनाते हैं, वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो, सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है। कौन सा है? यह मधुबन है, जहाँ रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो, रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। निमंत्रण पत्र पर ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे। कैसे? कि यह कौन है जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। बाबा देखो कितना अच्छी तरह सेवा करने की विधि बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई, फिर नई रचना रची। परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया? उन्हों को यह समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो ही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं। आधी रात नहीं कहेंगे, प्रभात कहेंगे। कल्प के संगम युगे आते हैं, जब कलयुग खत्म होने वाला होता है, सतयुग की आदि होने वाली होती है। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती है, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो यह है, जब सच्चा आत्म दीप जगता है, हर एक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है। कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, है ना, कि अंधियारा ना हो। आत्मा के लिए दीपक जलाते हैं सारी रात। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं। यह भक्ति मार्ग की रस्म है। भक्ति मार्ग की ये रस्म है कि जब कोई शरीर छोड़ देता है तो फिर दीपक जलाते हैं। घृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं है, स्थूल अंधियारा समझते हैं, परंतु है क्या? अज्ञान अंधियारा। पितृ आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, पहले बुलाते थे तो बाबा कहते हैं कुछ पूछते थे। अभी इतना नहीं चलता है, उसके लिए भी प्योरिटी का बल चाहिए।
तो अभी आत्माओं में इतनी प्योरिटी रही नहीं है। तो वह कहते हैं कि अभी इतना नहीं चलता है, यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी। सो तो ज़रूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, है ना। जब किसी के अंदर वो आत्मा प्रवेश करती है, कोई भी संदेशी के तन में भी अगर आती है, तो फिर उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, जो एडवांस पार्टी में जाते हैं। तो यही कहेगी अच्छे हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से अच्छे कर्म करके गए हैं, बाबा की सेवा करके गए हैं, तो अच्छे घर में ही जन्म होगा। तो बाबा कहते हैं कि अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, जन्म ज़रूर अज्ञानी के घर में लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, अगर ज्ञानी है तो जन्म कैसे लेंगे, वो तो प्योर रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं वो तो ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा ही नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं वह तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है, क्या कहता है, जैसी अवस्था वैसा जन्म। अंतिम अवस्था जैसी होगी आत्मा की, उसी अनुरूप उसे अगला जन्म मिलेगा। फिर वहाँ अपना जलवा दिखाते हैं, पावरफुल आत्मा है ना, तो जलवा दिखाती है। भल शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे ज़रूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं, होते हैं ना, कई अच्छे ज्ञानी ध्यानी होते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो शास्त्रों ने कंठ होते हैं पूर्व जन्म के, तो संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। छोटे होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, तो कंठ हो जाते हैं उन्हें भी। यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं, तो ज़रूर महिमा निकलेगी। तुम आज की मुरली पूरी शिव जयंती पे है, शिव जयंती मनाते हो। वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं, पूछना चाहिए अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे, सबके अंदर है, अब बर्थडे कैसे मनाएंगे। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है, सिख लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सत श्री अकाल है। कहते ना सत श्री अकाल। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है, बॉडी चेंज हो रही है, आत्मा तो वही है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बतलाते हैं, क्या, कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ। तो बाबा बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आप ही समझ जाते हो, पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे, कब हुई, कुछ भी समझते थोड़ी थे, पहले नहीं समझ में आता था कि हो क्या रहा है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़ी दो बाप का राज समझाते थे, पहले थोड़ी ना समझाते थे। आगे तो जैसे बेबियां थी, छोटे बेबी होते हैं ना, तो समझ नहीं होती है। अभी भी बहुत कहते हैं, बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ, कह देते हैं ना, 2 दिन का बच्चा हूँ।
इतने दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं यह राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान है। हाँ हाँ कहते हैं। बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर क्या होता है? इतना अच्छा सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, प्रभावित भी हो जाते हैं। फिर क्या होता है? बाहर गया खलास, मर पड़ा। माया का ऐसा वायुमंडल है, संग का ऐसा रंग है कि बस फिर आते ही नहीं है। तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा, या तो प्रजा में आ जाएगा। यह सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं? शिव बाबा कैसे सद्गति करते हैं? शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं। आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? समझा सकते हैं ना। बाबा कितना क्लैरिटी से समझाते हैं। इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे शिव जयंती। डेफिनेटली शिव के मंदिर में तो बहुत अच्छी तरह मनाते होंगे। वहाँ जाकर समझाना चाहिए। रात को जागरण भी रखते हैं वो तो, सारा दिन भी भूखे प्यासे रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं, है ना। वो तो उन्हीं को मानते हैं ना भगवान, तो उनको जचेगी नहीं, ख्याल में नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं। उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे, कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है। कहते हैं गावड़े का छोरा, श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना, ग्वाला था। गावड़े में तो गायें बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे। ब्रह्मा बाबा भी फील करता है हम भी गावड़े के थे। न टोपी न जुत्ती, पहले तो ऐसी स्थिति थी। अब स्मृति आती है हम क्या थे। सबको आती है ना कि हम क्या थे। तो बाबा कहते स्मृति आती है कि हम क्या थे, फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है। ब्रह्मा बाबा को स्मृति आती है। तो यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो ही सद्गति दाता है। बुद्धि में ये लक्ष्य होना चाहिए कि सबको कम से कम ये ज़रूर बता दें कि उनको याद करेंगे तो सद्गति होगी। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। राम के मंदिर में जाएंगे
तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। तो जैसी स्थिति, जैसा स्थान, वैसी सेवा। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है। हिंदू धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है। यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे, परंतु अभी तो बहुत लोग मान चुके हैं, समझते हैं यह कोई ईसाई है। सफेद कपड़े देखते हैं ना, तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। ने समझाना है, नहीं तो कई लोग यही कहते हैं ये तो देवी देवताओं को मानते ही नहीं है। तो उनको क्लियर करके बताना है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझाने दो। सेकंड पॉइंट, अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। अपना दीपक प्रज्वलित होगा तब दूसरों का भी कर सकेंगे। वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। कैसे बनेंगे अखुट अखंड महादानी? जब पहले खुद सब खजानों से संपन्न बनेंगे और फिर निरंतर सेवा करते रहेंगे। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। सबने स्वीकार किया अटल अखंड। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी, खंडित ना हो दान, अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। 1 सेकंड भी निरंतर देते जाते हैं। स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। जब नेचर इजी होता है ना, तो पता चलता है कि अंदर से आत्मा सच्ची है, साफ है ना। तो आज सभी विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे, क्या होमवर्क करेंगे ना। एक तो आत्मा की ज्योति सदा जगी रहे और निरंतर सेवाधारी बन सदा देते चले। निरंतर सेवा क्या करेंगे? मनसा द्वारा शक्तियों का दान देते चलेंगे, वाचा द्वारा मौका मिले तो ज्ञान दान देते चलेंगे, और अपने हर कर्म द्वारा गुणों का दान करते चलेंगे। आपस में मिलते हैं, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। तो बस अखुट
अटल अखंड महादानी ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, है ना। बिल्कुल निरंतर सेवा चलती रहे। अच्छा, ओम शांति। प्रभु जी